हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक जनता डिपॉजिट पैसे को रखना, कहाँ पर रखना? एक कंपनीज में रखना, जो कि आता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 हमें इतना याद रखना है कि हमको एक ऑब्जेक्टिव्स में 1 मार्क दिला सकता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पब्लिक डिपॉजिट क्या है? पब्लिक डिपॉजिट एक ऐसा पैसा है जो हम लोग डायरेक्टली पब्लिक से मांगते हैं। जब एक कंपनी डायरेक्टली पब्लिक से मांगता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बैंक, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंपनी डील डायरेक्टली विद द पब्लिक। क्यों? जब कंपनी को शॉर्ट टर्म बेसिस पे, छोटा टर्म बेसिस पे, जब कंपनी को फाइनेंशियल नीड पूरा करना है एक शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए। शॉर्ट टर्म बेसिस कितना हो सकता है? 6 to 36 मंथ्स। तब जाके कंपनी पब्लिक से ही पैसा मांगेगा और पब्लिक इजीली इन्वेस्टमेंट के रूप पे हमें पैसा देगा। हमारे लिए वो लोन है, पब्लिक के लिए वो एक इन्वेस्टमेंट है, जहां पर पब्लिक ये बिलीव रखता है कि कंपनी हमको रिटर्न में कुछ तो देगा। रिटर्न में हमें क्या मिलेगा? वो है इंटरेस्ट। क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट। वो भी कौन सा इंटरेस्ट? फिक्स्ड इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट मिलने वाला है? फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलने वाला है। एक्सेप्टेड कहां से होता है? इंडिविजुअल, कोई पब्लिक भी दे सकता है और एक ग्रुप ऑफ पीपल भी दे सकते हैं हम लोगों को। नेचर ऑफ पब्लिक डिपॉजिट हमारे लिए क्या है? लोन से। तो डिपॉजिटर्स, जो पब्लिक डिपॉजिटर्स है, जो जिन लोगों ने हमको पैसा दिया है, वो कौन है हमारे लिए? दे आर द क्रेडिटर्स, बिकॉज ये हमारे लिए कैसे काम कर रहा है? लोन के जैसा काम कर रहे हैं। अच्छा, हमने शेयर्स बेचे, हमने प्रेफरेंस शेयर्स बेचे, हमने डिबेंचर्स बेचे, हमने बॉन्ड्स भी बेचे। इन सबको होल्डर बोला गया है। इनको डिपॉजिट होल्डर क्यों नहीं बोला गया? इनको डिपॉजिटर्स बोला गया है बिकॉज जब भी मैं बैंक में जमा करता हूं पैसा, मैं आज जमा करूं तो मैं आज के आज भी विड्रॉ कर सकता हूं, मैं कल भी विड्रॉ कर सकता हूं, मेरी मर्जी। शेयर्स, मैं एक होल्डर हूं, मुझे एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, यहां पर मिलता है मुझे डिपॉजिट रिसिप्ट। क्या मिलता है? डिपॉजिट रिसिप्ट, जो एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट है। आपको ये साबित कराता है कि आपने कंपनी को पैसा दिया है फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, तो कंपनी आपको रीपे कर देगा। कैन बी सिक्योर्ड, डिपॉजिट आपका सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। अगेंस्ट में चार्ज ऑन एसेट भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ड्यूरेशन क्या है? याद रखना हमेशा, डिपॉजिट का ड्यूरेशन 6 to 36 मंथ्स होता है। ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, कभी कभी 3 इयर्स भी लिख सकते, 2 इयर्स भी लिख सकते, 1 ईयर्स भी लिख सकते, और एक ऑप्शन में सेपरेट रहेगा 6 to 36 मंथ्स। हम लोगों को सेलेक्ट करना है 6 to 36 मंथ्स। शॉर्ट टर्म नेचर हेल्प्स टेम्पररी फाइनेंशियल नीड, छोटे टर्म के लिए। सर ऐसा कैसे? कंपनी इतना बड़ा है, कंपनी के पास पैसा नहीं रहेगा क्या? कंपनी के पास पैसा रहेगा, लेकिन कंपनी को अभी एक ऐसा लिक्विड मनी चाहिए जो उस क्राइटेरिया को खत्म कर सके। शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए कंपनी को चाहिए था 1 लाख रुपए। कंपनी क्यों अपना 10 लाख का एसेट बेच के वो 10 लाख को लिक्विड करेगा और उसमें से 1 लाख को वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज करेगा और 9 लाख को वापिस ऐसे ही रखेगा। इसलिए कंपनी इशू करते हैं पब्लिक डिपॉजिट। प्रोसीजर एकदम इजी है। कंपनी इनवाइट्स पब्लिक टू डिपॉजिट फॉर अ फिक्स पीरियड। फिर क्या है? रिटर्न्स में पब्लिक एक्सपेक्ट करेगा ही, रिटर्न्स एक्सपेक्ट करता है पब्लिक इंटरेस्ट। यूजुअली जो इंटरेस्ट पब्लिक डिपॉजिट को दिया जाता है वो एज कंपेयर टू बैंक से ज्यादा रहता है। क्यों बैंक से ज्यादा रहता है? अदरवाइज इंटरेस्ट रेट दोनों जगह सेम है और दोनों ही हम लोगों को डिपॉजिट के रूप में पैसा कलेक्ट करवा रहे हैं, तो हम लोग बैंक क्यों ना जाए? पब्लिक का बैंक के ऊपर ज्यादा भरोसा है, कंपनी के ऊपर क्यों ज्यादा भरोसा रहेगा आपके इधर? इसलिए ज्यादा ट्रस्ट लेवल इंक्रीज करने के लिए हम लोग जो है इशू करते हैं हाई रेट एज कंपेयर टू बैंक। आफ्टर डिपॉजिट कंपनी इशू डिपॉजिट रिसिप्ट, प्रूफ चाहिए हम लोगों को। बैंक भी पैसा जब लेता है हम लोगों को एक स्लिप भरने बोलता है, एक स्लिप का रिसिप्ट हमारे पास और उसका दूसरा साइड का रिसिप्ट जो है जाता है बैंक वालों के पास। वो बैंक वालों के पास अटैच रहता है, हमारे पास वो सेफ रहता है।
यहाँ पर हम लोगों को मिलने वाला है डिपॉजिट रिसिप्ट मिलने वाला है। क्या क्या कंटेंट्स रहेगी डिपॉजिट रिसिप्ट में? पहला रहेगा अमाउंट डिपॉजिट, आपने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया, एग्जांपल 25,000। नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी मुझे प्रोवाइड करने वाला है, 10% मिलने वाला है, कितना भी हो सकता है एज पर दर कंपनी टर्म्स एंड कंडीशन। पीरियड ऑफ ड्यूरेशन, हमारे पास पीरियड है 6 to 36 मंथ्स, तो कंपनी एक्सेप्ट किया है 12 मंथ्स के लिए, हमको 12 मंथ्स, 1 साल के लिए हम लोग को ये आपका पैसा हम लोग यूटिलाइज करेंगे, आपको 1 साल बाद या मंथली बेसिस पे या फिर लम सम में आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करके देंगे। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है टर्म्स, तो आपके डिपॉजिट जो है सिक्योर्ड डिपॉजिट है या फिर अनसिक्योर्ड, ये क्लियर कट मेंशन्ड होगा आपके डिपॉजिट रिसिप्ट पे। ओके, नेक्स्ट कुछ ऐसे पैसे जो कंपनी डिपॉजिट रूप में नहीं बोल सकता है, तो पहला है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी ऐसा फंड, कोई भी ऐसा पैसा जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हमें दे रही है, तो वो पैसा हमारा डिपॉजिट नहीं है। नेक्स्ट, कोई बैंक से हमने लोन लिया है, कोई बैंक से हमने लोन लिया है, वो भी पैसा हमारा डिपॉजिट रूप में काम आता नहीं है। फॉरेन बैंक से, फॉरेन इंटरनेशनल बैंक से, ये भी बैंक से हमने जब पैसे कलेक्ट करवाए हैं, तो भी हम लोग उनको डिपॉजिट के रूप में नहीं बता सकते कंपनीज को, आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। नेक्स्ट, किसी और कंपनी से मैंने पैसा लिया है, कंपनी ए ने कंपनी बी से पैसा लिया है, वो भी डिपॉजिट रूप में काम आ सकता नहीं है। कमर्शियल पेपर, कोई ऐसा बॉन्ड या ऐसा कोई पेपर जो शॉर्ट टर्म बेसिस में इश्यू किया है, वो भी डिपॉजिट नहीं है। इश्यू ऑफ बॉन्ड्स भी हमारा डिपॉजिट नहीं है। ट्रस्ट, कोई ऐसा ट्रस्ट किसी संस्था से हमने पैसा लिया, वो भी डिपॉजिट नहीं है। और लास्ट है हमारा, हमने शेयर्स, हमारे खुद के शेयर्स हमने बेचे या खुद के डिबेंचर्स को इशू कराया, तो वो भी हमारे डिपॉजिट्स नहीं है। तो फिर कौन सा है डिपॉजिट? डिपॉजिट वो है जो हम लोग प्योरली एक्सेप्ट करेंगे पब्लिक से फॉर पीरियड ऑफ 6 to 36 मंथ्स। रिटर्न में हम उनको देंगे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनको हम बोलेंगे क्रेडिटर ऑफ द कंपनी और डिपॉजिटर ऑफ द कंपनी। ये था हमारा पब्लिक डिपॉजिट, 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। और इसके अंदर आगे जाके एक नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीजर आएगा, वो 8 मार्क्स के लिए आने का चांसेस है। तो जब वो 8 मार्क्स के लिए आएगा, तो हमें ये इंट्रोडक्शन में लिखना है विच बेनिफिटेड आवर आंसर और इंक्रीज द वेट इन आवर आंसर्स। होप यू क्लियर ऑल द पॉइंट्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। थैंक यू। सफलता की पता।